Good morning everyone. My name is Nitish Kumar Anand and I am from IIT Madras. Let's start. तो आज हमारे पास बहुत अच्छा अपने टेस्ट का आया हुआ प्रॉब्लम है और मैंने ही सेट किया है, लेकिन मैंने जब देखा था वो प्रॉब्लम मैंने नहीं सोचा इतना टफ हो। मतलब अच्छे क्वेश्चन है, मतलब कॉन्सेप्चुअल स्ट्रॉन्ग अच्छे प्रॉब्लम है, तो हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। तो अभी अपन जब डिस्कस कर रहे थे तो अपने को लगा यार बहुत मज़ा आ गया। तो बेसिकली इसको लिख दो, ये जेई के ऐसे सवाल हो सकते हैं, ये एकदम जेई लव है। क्या है? जेई लव सवाल हैं, एकदम मज़ा आ जाएगा। देखो इसमें दो तीन चीज़ें बोली है, दोनों तीनों चीज़ों को समझते हैं। पहले सबसे पहले है बोल रहे इफ एक कंडीशन दे रखा है, ये वाला कंडीशन कि a प्लस बी प्लस सी अगर ग्रेटर देन 9c/4 है एंड द इक्वेशन दिस हैज नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट, देन क्या कंडीशन होना चाहिए। इतना सही बोला गया है। और मैं जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा था तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इस बात पे जोर दिया था तुम लोगों को कि अपन जो वेरिएबल वाले जितने भी सवाल होते हैं कंडीशंस वाले वो काफ़ी होते हैं और आते हैं, और इस पर हमने कई सारे किए थे। याद है? कंडीशन पे नहीं किए थे बहुत सारे सवाल। क्या a ग्रेटर देन 0 होगा, c ग्रेटर देन 0 होगा, 2ab, बहुत सारे कंडीशन वाले सवाल किए हैं। ठीक है, ऐसे सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं रहता। ये जो कंडीशन दिया रहता है ना, इसी को ढंग से थोड़ा मैनिपुलेट करो और यहाँ से कुछ निकालो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट का मतलब क्या हो गया। नॉन रियल बोला है भाई साहब, रियल तो नहीं होना चाहिए, मतलब कैसा होना चाहिए? इमेजिनरी। इसका मतलब क्या हो गया? इमेजिनरी, इमेजी। और यहां जैसे बोला आधा सवाल यही सॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि डी इसका क्या होना चाहिए? लेस देन। एक चीज तो अपने को क्लू मिल चुका है भाई साहब। क्लियर? ये तो इसी शब्दों से ही समझ गए। दूसरा, इक्वेशन दिया हुआ है, कंडीशन देख लेते हैं। इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। तो इक्वेशन का बात करें तो इक्वेशन क्या है? ax² प्लस 2bx माइनस 5c इक्वल टू 0। ठीक है, और बोला है कि इफ ये एंड ये हैज इमेजिनरी रूट्स देन क्या होगा। तो हम इमेजिनरी रूट के कंडीशन में हम जानते हैं कि d तो लेस देन 0 होता है। तो पहले कंडीशन को देख लेते हैं, कंडीशन कैसा है। तो कंडीशन को लिख लेते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 9c/4। तो अपने को ये समझ में यार 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4c होगा, 4b होगा, 4a होगा, a भी रहेगा, c को उधर देके निपटा के कुछ तो सिंप्लीफाई करेंगे। समझ रहे हो क्या? तो हमने 4 से मल्टीप्लाई, इनक्वालिटी चेंज नहीं होगा। क्यों? 4 पॉजिटिव नंबर है। ये सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है जब तुम सॉल्व करते हो अच्छे लेवल के प्रॉब्लम। तो 4a प्लस 4b प्लस 4c ग्रेटर देन 9c। 4c उधर कर दें क्या? तो 4a प्लस 4b ग्रेटर देन, या इसको इधर ला लेते हैं तो ये माइनस 5c लेस देन ग्रेटर देन 0। ये आ गया क्या? कंडीशन क्या आया अपने पास? जो बेसिकली ये कंडीशन दे रखा है वो ऐसा कुछ दिख रहा है। और हमेशा हमेशा ऐसे केस में मैंने एक बात बोला है कि इक्वेशन और गिवन कंडीशन को ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ता है कि नहीं। और हो सकते हैं 100% केस में, कितने केस में? 100% केस जिसका d लेस देन 0 हो, x कुछ ना कुछ डालने के बाद यही जनरेट होता है कि नहीं होता है? ऐसा होगा ही होगा। तो हमने इक्वेशन को ऑब्जर्व किया, कंडीशन को ऑब्जर्व किया, फिर माइनस 5c चमक गया। 4b है, 2b है, हम सोचे x अगर 2 डालते हैं तो 4b और 2 डालते हैं तो 2 स्क्वायर 4। मतलब ये मात्र एक संयोग नहीं हो सकता कि x इक्वल टू 2 आ रहा है और उसी पे कंडीशन बन रहा है कि नहीं। और जब x इक्वल टू 2 डालते हैं तो इक्वेशन क्या बनता है? 4a प्लस 4b माइनस 5c इक्वल टू 0। ये 0 हो रहा है। ये क्या हो रहा है? 0। कब? जब x को कितना रख रहे हैं? 2 रख रहे हैं। और देखो संयोग कि भाई साहब ने बोला है कि 4a प्लस 4b माइनस 5c ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। नहीं समझा? जो बोला है कि ये कंडीशन जो है, इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। और इक्वेशन वो रहा, कंडीशन बोल रहा है कि इसका जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। और जब हमने x इक्वल टू 2 इसमें डाला
तो ये कंडीशन सेम चीज x इक्वल टू 2 पे इक्वल टू 0 हो रहा है, सेम चीज इक्वल टू 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या है? हाँ, तुम भी लोग भी वीडियो को थोड़ा पॉज करके सोचो इसका मतलब क्या हुआ। देखो d अपन कंक्लूड कर चुके हैं लेस देन 0, मतलब जो ग्राफ बनेगा सर, ग्राफ तो कुछ इसका इस तरह से ही आएगा। किस तरह का? अच्छा, a के बारे में कुछ पता है क्या? अभी a के बारे में अपने को कुछ नहीं पता है। क्या कुछ पता नहीं? पता है क्या अपने को? अभी क्या पता है, या तो ग्राफ ऐसा आएगा या तो ग्राफ, अबे यही दो केस है ना अपने पास अभी। तो अब देखो, जब x इक्वल टू 2 रखते हैं, मतलब x इक्वल टू ये वाला चीज, x इक्वल टू क्या रख रहे हैं? 2। तो जो क्वांटिटी कंडीशन के हिसाब से बोल रहा है, कंडीशन बोल रहा है कि ये वाला क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और इक्वेशन में जब x इक्वल टू 2 रखे तो वो तो कितना हो गया? x इक्वल टू 2 रखने के बाद 0 हो रहा है, मतलब ये कंडीशन बन रहा है। x इक्वल टू 2 रखने के बाद कंडीशन ये बन रहा है। वो पूरा मसाला 0 हो जा रहा है और कंडीशन बोल रहा है कि पॉजिटिव। d लेस देन 0 और x इक्वल टू 2 पे हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है कि अगर ये जब भी आएगा इसका मतलब वैल्यू पॉजिटिव होगा। और x इक्वल टू 2 पे हम अगर फंक्शन इसको कंसीडर कर लें, क्या कंसीडर कर लें? इसको एक फंक्शन। अगर मान लो इसको हम fx कंसीडर कर लिए और बोल दे fx इक्वल टू 0, तो जैसे ही f ऑफ 2 कैलकुलेट किए अपने को आ गया ये f ऑफ 2। और f ऑफ 2 जो मसाला है वो पॉजिटिव है। क्या है ये? पॉजिटिव है भाई साहब। मतलब ये जो मसाला f ऑफ 2 का निकला है ये ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब 2 पे जो वैल्यू है फंक्शन का वो कैसा है? पॉजिटिव। मतलब ये वाला ग्राफ होगा क्या? ग्राफ कौन सा हो जाएगा? ये वाला ग्राफ हो जाएगा। और इसका मतलब क्या हो गया? a ग्रेटर देन 0 और d पहले से लेस देन 0 था, तो d लेस देन 0 कर देते इस इक्वेशन का। तो जैसे d लेस देन 0 करेंगे, थोड़ा सा देख लो इधर, b स्क्वायर मतलब 2b का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, तो माइनस 5c। ये लेस देन 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेस देन 0 ये होना चाहिए। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 20ac, क्या 20ac, ये क्या होना चाहिए? लेस देन। अब देखो ये लेस देन 0 होने का मतलब क्या हो गया? निगेटिव बोल रहा है होने को। अबे ये क्या बोल रहा है होने को? कि ये क्वांटिटी क्या हो जाना चाहिए? निगेटिव। अब 4 पॉजिटिव है, b स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं हो सकता, मतलब ये वाला मसाला तो पॉजिटिव रहेगा हर कंडीशन पर। अब बात आती है किस पे? तो 20ac पर। ये भी प्लस है तो प्लस 20 भी कहीं नहीं जा रहा है भाई साहब। a भी हम कंक्लूड कर चुके हैं पॉजिटिव, तो a पॉजिटिव कंक्लूड कर चुके हैं, मतलब ये भी पॉजिटिव है। अबे सारे सब पॉजिटिव हो जाएंगे तो खत्म हो जाएगा कहानी ना, कभी निगेटिव ही नहीं आ सकता है। तो इसको निगेटिव कौन बना सकता है? c। अगर ये c का वैल्यू अगर निगेटिव हो जाए तो हो सकता है निगेटिव। इसका मतलब a पॉजिटिव और c ये होगा, तो a पॉजिटिव c निगेटिव, b आंसर है क्या? और जैसे ही एक बार a एलिमिनेट किए तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गया था पहले भी। क्लियर? तो अपने पास ये वन ऑफ द बेस्ट सवाल है, मतलब ऐसा सवाल बहुत मजा आ गया सॉल्व करके। बेसिकली देखो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये क्या निकला? f2 डालने के बाद ये 0 हो गया, ये ग्रेटर देन 0। तो इसको क्या मान लो? कोई भी फंक्शन मान लो कि वो कोई एक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। कंडीशन जो गिवन है वही सत्य है, मतलब ये कंडीशन गिवन है कि इतना होगा, इफ बोल दिया कि ये होना चाहिए एंड वो होना चाहिए तब ऐसा होना है, तो ये होगा। तो ये बोल रहे हैं ये पॉजिटिव, इस मतलब f ऑफ 2 पे वैल्यू क्या दिया है? पॉजिटिव। अगर f ऑफ 2 पे वैल्यू पॉजिटिव है और d लेस देन होना है, मतलब रूट यहाँ आना ही नहीं है इसका, मतलब ये ऊपर कुछ वाला होगा नीचे वाला नहीं होगा।
ऊपर वाला होगा तो सिंपली बोल सकते हैं ए पॉजिटिव तो निकल गया, सी लेस देन जीरो, सी लेस देन जीरो। यहाँ से जैसे सी पे बात आती है तो हम डी, जैसे डी तो पहले देख चुके हैं लेस देन जीरो वाला कंडीशन, तो डी लेस देन जीरो लगाए तो ये चीज आया। अब ये पॉजिटिव भी होगा, 20 पॉजिटिव भी है, ए पॉजिटिव है, तो सी को निगेटिव कौन बनाएगा? सी। इसका मतलब सी को निगेटिव होना ही पड़ेगा। क्लियर? तो सी निगेटिव, ए पॉजिटिव, डन। अच्छा सवाल है, नोट इट डाउन। ओके, अब एक सवाल को देखते हैं। सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 रेज टू पावर कितना है? एक्स स्क्वायर, ये पावर है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0। एक बेसिकली एक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक रेज टू पावर क्वाड्रेटिक है, तो बोला गया है कि x के कितने वैल्यूज होंगे, वो सारे वैल्यूज का सम बताओ कितना होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। क्लियर है? तो मैंने जब बेसिक मैथमेटिक्स जब पढ़ा रहा था उसमें एक कॉन्सेप्ट पे बात किया था और उसके साथ साथ प्रॉब्लम कराया था कि ए रेस टू पावर m इक्वल टू ए रेस टू पावर n, और इस पे सारे केस बनवाए थे। a 1 हो जाए तो पावर कुछ भी रहे 1 ही होगा। और यहां पर भी देखो क्या दिया हुआ है इक्वेशन, इसके बेसिक में इसमें सारे इस टाइप के सारे टाइप्स ही कवर कर दिए थे मैंने। और तुम लोगों को जिसे चाहिए यू कैन रिक्वेस्ट द सेम वीडियो, आई विल अपलोड ऑन द यूट्यूब। ओके, और बाकी अभी अगर इसको सॉल्व करते तो अपन डायरेक्ट उस पर बात करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 रेस टू पावर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 1 होना है। तो अपन ऐसा सोच सकते हैं ना, 1 किस किस केस में होगा? हम सोच लें कि अरे ये बेस जो है, बेस पहला केस ऐसे सोच लें, केस फर्स्ट क्या अपन सोच लें कि सर अगर ये बेस का वैल्यू ही 1 हो जाए, पावर कुछ भी रहेगा 1 ही आएगा। अबे नहीं समझे? अबे बेस ही 1 हो जाए तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 का वैल्यू कितना हो जाए? 1। काम अपना बन जाएगा। 1 को बाजू करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो इसको, कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5x सॉरी माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 माइनस 4 कॉमन लो, x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x क्या आ गया? 1 और 4। मतलब x 1 और 4 आ जाए तो भी अपना काम बन जाएगा, क्योंकि 1 जैसे होगा तो देखो 1 बन जाएगा। पावर कुछ भी रहे क्या फर्क पड़ता है? देख लेते क्या रहता है पावर। तो 1 डालेंगे तो कुछ रहेगा 5 माइनस 55 या कुछ भी, तो 1 टू द पावर माइनस 55 1 ही होगा ना, सेटिस्फाई हो गया इक्वेशन। 4 डालेंगे तो भी वही होगा, 4 जैसे डालेंगे 16 और ये 16 16 32 कुछ भी पावर रहे 1 बन जाएगा, काम खत्म। मतलब 1 और 4 तो x के वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर है? दूसरा क्या बोले कि सर बेस, इस पे कई सारे केस लिए थे, कई सारे केसेस लिए थे, ऑल केसेस पे डिस्कस किए थे। मैं दो ही केस में इसका आंसर आ जाएगा, 2 ही केस में। मैं बोला कि सर ये कुछ भी रहे, सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए उस x पर, ये 0 नहीं होना चाहिए और कुछ भी हो जाए और पावर ही 0 हो जाए। क्या हो जाए? तो किसी भी नंबर का पावर 0 1 देगा, फिर से सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू क्या हो जाए? 0। अबे नहीं समझे क्या? तो भी गेम बन जाएगा अपने को। इसको इक्वल टू 0 करेंगे, काम बन जाएगा अपना। फैक्टराइज कर लेते हैं, तो फैक्टराइज में क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, ये इसका फैक्टर करो तो 60 को क्या क्या लिखोगे बे? 10 इंटू 6, हाँ यही तो दे दिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिए तो x प्लस 10 माइनस 6 कॉमन लिए तो x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 6 और माइनस 10। अब चेक कर लेते हैं कि ये तो 0 होगा, ये देख लेते हैं सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो रहा होगा तो उस x को काट देंगे, वो वैल्यू नहीं ले सकते, क्या कि 0 टू दी पावर समथिंग पॉजिटिव नंबर 0 ही होगा। तो देख लेते हैं, 6 जैसे डाले तो 36 माइनस 30, तो 6 प्लस 5, ये नहीं हो रहा है 0, मतलब ये वैल्यू लेंगे। 10 रख के देखो माइनस 10, तो 100 प्लस 50, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी होगा। ये और ये और ये, और कोई पॉसिबिलिटीज है 1 होने का क्या? नहीं। तो ये चारों को जोड़ देंगे तो x का सम बोला है,
तो 1 + 4 + 6 - 10 कितना आ गया? 10 × 1 = 11 - 10 1 नहीं है क्या आंसर? देखो अब क्या हो गया, तो अब बच्चा सोचेगा कि सर ये तो सारे केस हो गए। नहीं, 1 होने के और भी पॉसिबिलिटीज हैं। क्या? ये वैल्यू इवन दे, ये वैल्यू क्या दे? इवन। और ये वैल्यू -1 हो जाए तो भी इवन पावर होने के बाद तो 1 ही होना है। तो केस 3 क्या बन सकता है कि x² - 5x + 5 = -1 हो जाए और वो वैल्यू उस x पे इवन पावर दे दे। नहीं समझा? अबे यहां से कुछ सॉल्व होके x आएगा ना, वो x पे तो पक्का है ये -1 होगा नीचे वाला क्वांटिटी, और उस x पे वो अगर इवन हो गया तो टिक मार देंगे, ऑड हो गया तो काट देंगे। नहीं समझा? तो भी अपना सॉल्यूशन सेटिस्फाई करेगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² - 5x + 6 = 0। तो ये कितना आ गया? ये तो 2 3 निकलता है ना। x = 2 और 3 भाई नहीं निकलेगा क्या? तो x = 2 3 आया। तो अब देखो 2 पे देख लेते हैं, ये इवन पावर दे रहा है ऑड पावर। 2 तो 4 और 8 कितना आया? 4 8 12 इवन आ रहा है, मतलब 2 आंसर हो सकता है। 3 रखे तो 9 और ये 12 21 ऑड आ जाएगा, मतलब x का ये वैल्यू नहीं, क्योंकि x जैसे लेंगे तो ये तो -1 देगा, ऊपर ऑड तो इवन 1 नहीं देगा, -1 आंसर दे देगा। ये जैसे 2 लिए तो 2 लिए तो ये 2 ये -1 देगा, पावर 2 हो गया तो 1 ही हो जाएगा, मतलब सेटिस्फाई। तो 2 भी x के आएंगे। तो x के क्या क्या वैल्यू आ चुके हैं अभी तक? x के पहले से क्या क्या निकला था रे? 1 और 1 + 4 + 6 + -10 अभी तक पहुंच चुके हैं, और उसके बाद +2 सबका सम पूछा है ना सवाल। और भी कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं क्या 1 होने के? हो सकते हैं क्या? ये इवन ऑड हो ही गया, और कुछ नहीं हो सकते। हो सकते हैं क्या? दोनों बेस इक्वल हो जाए। तो बेस को तो 1 कर ही चुके हैं। अबे बेस इक्वल हो जाए, पावर सेम कर देंगे, बेस इक्वल हो जाए, काम खत्म हो जाता है। लेकिन बेस इक्वल, तो टोटल आंसर मेरे ख्याल से यही हो जाएगा। तो ये कितने आ गए? 1 + 2 3। अबे सी नहीं है क्या? तो ये अच्छे अच्छे प्रॉब्लम है। दीज आर द गुड क्वेश्चंस, दीज आर द गुड क्वेश्चंस। ये पूरा डायरेक्ट जेई टाइप का मटेरियल है, तो ये जेई लब बोल सकते हो। क्वाड्रेटिक है बट काफ़ी ज़्यादा बेसिक्स भी है इसमें। बेसिक मैथ्स में मैंने कॉन्सेप्ट ये वाला जो पढ़ाया था, कवर किया था, उसी के अंदर है, ये वाला नहीं कवर किया था। चलो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर जेई का सही में कीड़ा है तो स्टे ट्यून्ड ऑन एम कीड़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके बाय। पढ़ाता हूँ है ना, और इनके सपोर्ट से काफ़ी अपन वीडियो बनाने में काफ़ी। ओके बाय, ओके बाय।